हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, अभी लास्ट टाइम जब हम आउट ऑफ स्टेशन गए थे तो मुझे वहाँ से डायरेक्ट वापसी की ट्रेन नहीं मिली थी। कंफर्म रिजर्वेशन नहीं था तो मुझे दिल्ली में उतरना पड़ा और दिल्ली से फिर मेरी ट्रेन थी रात को 11 बजे के बाद में। तो मुझे लगभग 13 घंटे 15 घंटे थे वैसे तो, लेकिन हाँ अगर 2 घंटे कहीं जाम में लगे हैं तो पहुँचते पहुँचते में ऐसे करके 13 घंटे कम से कम दिल्ली में मुझे दिन के गुजारने थे। तो हमने कैसे गुजारे वो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी ट्रेन मॉर्निंग में 8 बजे आ गई थी। फिर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही आई थी, तो वहीं पर थोड़ा सा आगे ही स्लीपर का वेटिंग रूम था, तो लेडीज़ वेटिंग रूम था। तो फिर मैं यहीं फ्रेश हो ली, नहा ली, क्योंकि हमारा प्लान था कि मंदिर जाएंगे। पहले हमने बेटे के साथ प्लान किया तो बेटा बोला कि नहीं आएंगे, तो हमने सोचा कि कोई नहीं, हम और बेटी ही काफ़ी है और घूमने के लिए तो फ्रेंड्स कहिए तो अकेले ही काफ़ी होते हैं। फिर मेरे बेटे ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया और वो मेट्रो स्टेशन पर आ गया। तो फिर हम 3 लोग हो गए घूमने के लिए। तो हम लोगों ने वहीं पर नहाया स्टेशन में ही और उसके बाद में अपना लगेज जमा किया क्लॉक रूम में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और बस एक पर्स के साथ में, पर्स, पावर बैंक, कभी मैं शेयर करूँगी आपसे मैं क्या-क्या कैरी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने ज़रूरी आइटम को लेके हम आ गए। तो हम 3 लोग हो गए घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम पहुँचे कालका जी मंदिर, और जो कि दिल्ली में ही है। किस साइड पड़ता है फ्रेंड्स, मुझसे तो ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। मैं तो बस मेट्रो पे उतर गई और आ गई कालका जी मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के बाद में हमने भंडारा लगा हुआ था वहीं पर, तो हमने भंडारा भी खाया। और उसके बाद में हमने अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि कालका जी मंदिर से लोटस टेम्पल मैक्सिमम बोला जाए तो पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस होगी। लेकिन फ्रेंड्स, हमको लगभग 12 बज गए थे कालका जी मंदिर में। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोगों को इस्कॉन टेम्पल भी जाना था, तो हमने सोचा कि अगर हम पहले लोटस टेम्पल जाएंगे तो फिर इस्कॉन टेम्पल बंद हो जाएगा, क्योंकि वो 1 बजे बंद हो जाता है। तो ये सोच करके फ्रेंड्स फिर हम पहले इस्कॉन टेम्पल गए। लोटस टेम्पल के सामने से ही निकल के गए, लेकिन मुझे लगा कि पहले वहाँ दर्शन कर लेना चाहिए। लेकिन वहाँ गए तो मंदिर में पर्दे पड़ चुके थे, तो कोई बात नहीं जी, कुछ दर्शन हो गया भगवान की, तो ठीक है, हम तीनों ने साथ में कर लिया। तो फ्रेंड्स, बस इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल में काफ़ी देर घूमे हम लोग, काफ़ी देर। उसके बाद में फिर अभी तो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी, हमारा सेकंड पॉइंट ही था ये। अभी तो टारगेट बहुत ज़्यादा रखा था। मैंने सोचा था कि मैं बेटे को पूरी दिल्ली घुमा दूँगी, लेकिन फ्रेंड्स टाइम की शॉर्टेज थी। और फ्रेंड्स, आप भी समझ सकते हैं कि कहीं से 24 आवर्स की जर्नी कंप्लीट करके आना, फिर नेक्स्ट डे चलना, घूमने के लिए भले ही जा रहे हो लेकिन थकान तो रहती ही है। तो बस कुछ थके हुए भी थे, तो फिर इस्कॉन टेम्पल घूमे और घूमने के बाद में हम तीनों लोग फिर वापस अपनी टैक्सी में आ गए लोटस टेम्पल। और यहाँ पहुँच करके हम लोगों ने बहुत मस्ती की। जहाँ भी घूमे सेटिस्फाइड घूमे, ये नहीं रहा कि जल्दी करना है जल्दी करना है। हम लोगों ने सोच रखा था कि अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, फिर कभी मौका देगा भगवान, तो हम फिर कभी घूम लेंगे। तो ये सोच करके हमने घूमा, इत्मीनान से घूमा। फिर लोटस टेम्पल घूमने के बाद में
और लगभग 4 बज गए थे हमको रेड फोर्ट आते आते, क्योंकि पिछली बार हम रेड फोर्ट में जो एग्जीबिशन लगी रहती है उसमें नहीं गए थे, तो काफ़ी लोग हमको बोल रहे थे कि आपको जाना चाहिए, वहाँ देखने के लिए काफ़ी कुछ है। तो इस बार फ्रेंड्स हम लोटस टेम्पल के अंदर गए और एग्जीबिशन भी देखी, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं जब रेड फोर्ट का आपको व्लॉग बनाऊंगी पूरा, तब आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि टिकट में कुछ कंफ्यूजन था और लास्ट टाइम में हम टिकट दूसरी साइड से लिए थे और मगर एग्जीबिशन का गेट नहीं पता था मुझे। इस बार भी हम दूसरी साइड पहुंच गए और लेकिन फिर पता चला कि दूसरी साइड है, एकदम दूसरी साइड है। तो ये भी पता था कि एग्जीबिशन जो है 5 बजे बंद हो जाती है। तो इधर उधर घूमने में हमारा 4:30 बज चुका था। उसके बाद हमने ऑनलाइन टिकट ली। हाँ, एक बात आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, ऑफ़लाइन टिकट 80 रुपये की है और ऑनलाइन टिकट 57 रुपीज़ की है। तो कभी आप लोग अगर जाइएगा रेड फोर्ट देखने के लिए तो प्लीज़ ऑनलाइन पेमेंट करिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो सके। वो तो हम लोग भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन टिकट लिए, तो पता चला कि ये 57 की, और हम लाइन में लगे थे और बेटा मेरा और इधर टिकट कर रहा था कि जो पहले हो जाए वो ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो ये शायद इम्पोर्टेंट सूचना थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें। और फ्रेंड्स, रेड फोर्ट देखने के बाद में काफ़ी लेट हो चुका था हमको, तो लाइटें जल चुकी थी और लाइटों में तो रेड फोर्ट इतना खूबसूरत लगता है कि फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं। उसके बाद हम पहुँचे चांदनी चौक। वहाँ पे हमने डोसा खाया, फ्रूट सैलेड खाया और खाने के बाद में पेट भर चुका था, क्योंकि थकान भी थी। हम तीनों ही काफ़ी थक चुके थे, हमको आगे जर्नी करनी थी और बेटे को भी अपने डेस्टिनेशन पर जाना था। तो हम लोगों में बात भी नहीं हुई थी, तो 7 बजे तक हम लोग आ गए थे यहाँ पे। फिर हम लोग बैठ के बातें करते रहे और बातें करने के बाद में फिर बेटे ने बोला कि बर्गर किंग का बर्गर बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, कश्मीरी गेट आई थिंक 3rd या 4th फ्लोर तक बना हुआ है मेट्रो स्टेशन। तो हम लोग सबसे ऊपर से बेटे की ट्रेन पकड़नी थी मेट्रो, तो हम लोग वहाँ से जब ऊपर गए तो बर्गर किंग दिख गया, तो फिर वहाँ से हम लोगों ने बर्गर खाया और बर्गर खाने के बाद में बेटे को उसकी मेट्रो में छोड़ करके फिर हम लोग आ गए अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए अपने स्टेशन पर, क्योंकि हम दोनों के पास टाइम था। तो हमने कहा क्या करेंगे, तो बस हम लोग आ गए नई दिल्ली और कुछ ऐसा रहा हमारा 13 घंटे न्यू दिल्ली का एक दिन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको व्लॉग हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। मैंने अपना काफ़ी बेस्ट दिया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।